गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है प्रबंध की तकनीक। प्रबंध की तकनीकों का बिंदु क्या कहता है कि प्रबंध को संस्था में अपनाने की विभिन्न प्रकार की तकनीकें होती हैं। किन किन तकनीकों के माध्यम से प्रबंध को अपनाया जा सकता है, प्रबंध की कौन कौन सी तकनीकों को अपनाकर संस्था में और अच्छा बेहतर कार्य वातावरण तैयार किया जा सकता है और अच्छा कार्य कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, प्रबंध की तकनीकों पे। आप अपनी बुक नोटबुक में देखेंगे प्रबंध की तकनीकें, नवीन प्रवृत्तियां, मैनेजमेंट टेक्निक्स और मॉडर्न ट्रेंड। व्यक्तिगत जीवन और संगठन के संचालन और अस्तित्व पर वातावरण में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पड़ता है। वर्तमान में बाह्य वातावरण के सभी घटक तीव्र गति से बदल रहे हैं, जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर, उसके योग्यताओं पर, संगठन के आंतरिक वातावरण पर भी पड़ रहा है। भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं, भौगोलिक वातावरण अनिश्चित हो गया है, प्रौद्योगिकी प्रतिपल नई नई आविष्कृत हो रही है और समाज की मान्यताएं भी दिनों दिन बदलती जा रही हैं। उद्योगों में तीव्र गति से जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ती जा रही है। अतः प्रबंधकीय प्रयासों को और भी अधिक उन्नत बनाने की आवश्यकता आ पड़ी है। प्रबंधकीय प्रयासों को और अधिक उन्नत कैसे बनाया जा सकता है? तो उसके लिए है कि प्रबंधकीय प्रयासों को उन्नत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। ये तकनीकें हैं, पहली उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, दूसरी अपवाद द्वारा प्रबंध, तीसरी व्यूरचनात्मक प्रबंध, चौथी उत्पादकता प्रबंध, पांचवी प्रौद्योगिकी प्रबंध, छठी प्रबंध सूचना प्रणाली, सातवीं परिवर्तनों का प्रबंध, आठवीं संघर्षों का प्रबंध, नवीं परिचालनात्मक प्रबंध, 10वीं ज्ञान का प्रबंध। 11वां बिंदु आता है, 11वीं तकनीक आती है तंत्र दृष्टिकोण की तकनीक और 12वीं अंतिम तकनीक है आकस्मिकता या सांयोगिक दृष्टिकोण की तकनीक। ठीक है, लेकिन इन 11-12 तकनीकों में से हमको सारी नहीं पढ़नी है। पहले भी मैंने बताया था सिर्फ 3 तकनीकें, स्टार्टिंग की जो 3 तकनीकें पहले, दूसरी, तीसरी है, उन्हीं को हम पढ़ेंगे, वही हमारे सिलेबस में दी हुई है। ठीक है, तो पहले बिंदु पे आ जाएं, पहली तकनीक पे आ जाएं, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की तकनीक। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की तकनीक या MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का टॉपिक क्या कहता है? 20वीं शताब्दी में प्रबंध जगत में अनेक नई अवधारणाओं एवं तकनीकों का विकास हुआ। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध इनमें से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबंध तकनीक एवं विचार है। सन 1954 में ड्रकर ने इस विचार का प्रतिपादन किया था, जिसे बाद में प्रोफेसर स्लेह ने परिणामों द्वारा प्रबंध नाम से प्रस्तुत कर दिया। प्रत्येक संगठन का निर्माण कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। टेरी के अनुसार प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। यह कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रबंध की सफलता बहुत कुछ सीमा तक उद्देश्यों के निर्धारण तथा उनके अनुरूप परिणाम प्राप्त करने पर निर्भर करती है। लक्ष्य केंद्रित प्रबंध ही वास्तविक प्रबंध है। कुंटाज एवं डोनेल के अनुसार स्पष्ट उद्देश्यों के बिना प्रबंध करना एक व्यवस्थित
एवं अल्टप्पू कार्य होता है। क्या समझ में आया? कुंटज एवं डोनेल के अनुसार स्पष्ट उद्देश्यों के बिना प्रबंध करना एक व्यवस्थित एवं अल्टप्पू कार्य माना जाता है। ठीक है, आगे है, साधारण शब्दों में समस्त प्रबंधकीय कार्यों का उद्देश्य अभिमुखी होना ही उद्देश्यों का प्रबंध है। दूसरे शब्दों में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का निर्धारण करके उनके आधार पर प्रबंध प्रक्रिया करने से है। उद्देश्यानुसार प्रबंध संगठन के प्रत्येक स्तर पर संयुक्त रूप से उद्देश्यों, लक्ष्यों व दायित्वों का निर्धारण करने, प्रभावी कार्य नियोजन करने तथा लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने का एक व्यवस्थित दर्शन एवं तकनीक है। अन्य शब्दों में उद्देश्यानुसार प्रबंधकों द्वारा तथा अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करने, प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व का क्षेत्र अपेक्षित परिणामों के संदर्भ में परिभाषित करने और इनके आधार पर अधीनस्थों द्वारा अपने कार्य की योजना बनाने तथा अधिकारियों द्वारा उनके कार्य की प्रगति और परिणामों का मूल्यांकन करने की एक समयबद्ध प्रणाली है। क्या समझ में आया कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध का तात्पर्य है कि एक ऐसी समयबद्ध प्रणाली जिसके माध्यम से समय पर निश्चित किए गए कार्यों को पूरा किया जा सके, उसी तकनीक को अब एमबीओ के नाम से, उद्देश्य द्वारा प्रबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, विभिन्न विद्वानों द्वारा उद्देश्य द्वारा प्रबंध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा उद्देश्य द्वारा प्रबंध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। एनिनी राय के अनुसार यह प्रबंध का परिणाम अभिमुखी दर्शन है जो उपलब्धि और परिणामों पर बल देता है। सामान्यतः इसका ध्येय वैयक्तिक एवं संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि करना होता है। आगे है, एक और परिभाषा दी हुई है। आरेन उरीस के अनुसार मूलतः उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक सरल अवधारणा है। यह वांछित परिणामों से निर्देशित अथवा पथ प्रदर्शित कार्य निष्पादन एवं उपलब्धि है। ठीक है, अब इन विद्वानों की परिभाषाओं के बाद में एक सामान्य परिभाषा पढ़ लो और समझ लो। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया एवं प्रणाली है जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंधक तथा अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से संस्थागत, विभागीय एवं वैयक्तिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंधकीय क्रियाओं का संचालन करते हैं जिससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके और व्यक्ति, संगठन एवं पर्यावरण में एकीकरण को स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई उद्देश्य द्वारा प्रबंध की। कल से हम इसका आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति क्या और इसके संगठन को होने वाले विभिन्न लाभ कौन कौन से। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।